हेलो एवरीवन। भारत के पश्चिम बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद। यह बयान दिया गया तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर के द्वारा, जो कि इस समय विधायक हैं। ये बयान देने के पश्चात पूरे भारत में एक रोष का माहौल आता है और लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसके पश्चात टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इस लीडर को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन देखा है तो बाबरी मस्जिद ही नाम क्यों दिया जा रहा है? क्या है कोई एक बड़ी साजिश है? इसके पीछे का तर्क ये भी है क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो इतिहास है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जुड़ा हुआ है। वही अयोध्या जो श्री राम जन्मभूमि का स्थल है, जहां आज वर्तमान समय में राम जन्मभूमि पर बना है श्री राम का मंदिर। एक समय था जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसे 1992 में तोड़ दिया गया था। तो क्या कुछ वैसी ही स्थिति वापस से शुरू करने की कोशिश की जा रही? क्या कोई बड़ी साजिश यहाँ पे रची जा रही है? आज के इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम समझेंगे। आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी में। मैं रावेंद्र सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबरी मस्जिद का अपना क्या इतिहास रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के क्या फैसला सुनाया गया है, श्री राम जन्मभूमि के बनने की स्थिति क्या है, और वर्तमान समय में यहाँ पे जो ये बयान दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर से बनने जा रही है बाबरी मस्जिद, वो घटनाक्रम क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो बयान यहाँ पे दिया गया है, एग्जैक्ट क्या कहा गया है वो समझिएगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी बनना तय है, हिम्मत है तो गिराओ। तो ये है मस्जिद का ऐलान करने वाले जो विधायक हैं, उनका नाम है हुमायूं। जैसे मैंने कहा कि टीएमसी ने फाइनली इन्हें यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, लेकिन इनका बयान पढ़ने के बाद अपने आप में ये एक भड़काऊ चीज लग रही है और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की गई है। देखिए हुआ क्या है, क्या कहा गया है। 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। मुसलमानों का सेंटीमेंट टूटा है, कुछ तो करना पड़ेगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर गिराएं। तो एक तरीके से भड़काऊ भी है, सेंटिमेंटल भी है, एक सांप्रदायिक स्थिति देने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं धर्म के साथ भी इसे जोड़ा जा रहा है। तो सारी घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है कि पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान स्थिति है, एसआईआर लागू है, अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है, रोहिंग्याओं को बाहर भेजा जा रहा है, 2026 में चुनाव होने वाले हैं। उन सारे घटनाक्रमों को अगर आप देखें तो इस बयान को आप उन दृष्टिकोण से जुड़ते हुए पाएंगे। थोड़ी की स्थिति आपको और भी क्लियर करता हूं। ये सारी घटनाक्रम आपको देखिए, ये जो व्यक्ति है हुमायूं कबीर, ये पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी विधायक है। 62 साल की उम्र में इसका जो घर है मुर्शिदाबाद के बिलंडांगा में है। और मुर्शिदाबाद जहां से ये विधायक आपको देखा जाए है भी, उसकी आबादी अगर देखें तो 70% यहाँ पर मुसलमान है। 71.03 लाख की आबादी में 70% मुस्लिम और 29.4% हिंदू, बाकी अन्य है। दूसरी स्थिति, मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम विधायक है। और ये व्यक्ति यहां पर देखा, जो मुर्शिदाबाद की स्थिति है अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल का ये बांग्लादेश से लगता हुआ जिला है, जिसके कारण यहां पर अवैध बांग्लादेशियों की स्थिति को भी यहां पर खदेड़े जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। एसआईआर का मुद्दा है, तो उसके कारण ये जनसंख्या बदलाव भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति भी यहां पर है। लेकिन क्या इसके पीछे जुड़ी कुछ और भी कहानियां हैं, उसको भी समझिएगा। देखिए हुआ क्या है, इस व्यक्ति के द्वारा बयान ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ कहा गया है। इसके बयान अगर आप सुनेंगे तो लग रहा है जैसे सांप्रदायिक दंगा कराने की ही कोशिश के द्वारा की जा रही है। पहला बयान देखिए क्या कहा गया, अभी जो हमने पढ़ा कि 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे नींव रखी जाएगी। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी वो आकर के मुर्शिदाबाद की मस्जिद को गिरा दें, तो हम ऐसा हिम्मत है, ये सारी चीजें। एक और बयान इसने दिया, वो और भी ज्यादा भड़काऊ। वो कहता है कि मुझे बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश जिसने भी की, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो 500 को लेकर जाएंगे। यानी कि एक तरीके से हिंसात्मक प्रवृत्ति को यहां पर अपने बयान में वो शामिल करता है। एक चीज और कहता है कि राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें हिंदुओं को भागीरथी नदी में न डुबो दूं। तुम 30% हो और हम 70%, तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। यानी कि जहां से आता है व्यक्ति मुर्शिदाबाद से, 70% मुस्लिम है, हिंदुओं को वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है, उनको यहां पर डरा धमका रहा है। इस तरीके का बयान आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो उसके पश्चात इसका बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करना एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंगल की तरफ है। लेकिन सारी कोशिशों को किस तरीके से अन्य यहां पर लोगों के द्वारा क्या कहा गया इसमें, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लीडर्स के द्वारा इसका विरोध किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी यहां पर देखें तो कहते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें इतने लंबे समय से शह देती आ रही है, जब हालात हाथ से निकल गए इस्तेमाल करो और फेंको की रणनीति अपना रखी है। और बाबरी मस्जिद का मामला इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मामला ममता बनर्जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। यानी कि लगातार मामला चल जरूर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी सिवाय यहाँ पे सस्पेंड करने के और कुछ भी नहीं कहा कि नहीं बनना है, गलत कहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पे देखिए बयान आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे।
जो कि अयोध्या में थी। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वो गुजराती माँ के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनने नहीं दी। तो एक तरीके से यहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर के अपनी एक यहाँ पर कहानी है, अपना एक सेंटिमेंटल दृष्टिकोण है जो कि यहाँ पर सामने आ रहा है। अब ये सारी बयानबाजी होने के पश्चात थोड़ा सा यहाँ पर सेटबैक जरूर लगता है कि टीएमसी लीडर को फाइनली यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखने से पहले उन्होंने अपने आप से अलग कर दिया और इस विधायक को अपनी पार्टी से यहाँ पर निकाल दिया है और बाबरी मस्जिद जो बनाने की प्रक्रिया है उससे अपने आप को एक तरीके से अलग कर लिया है। लेकिन बाकी ज़्यादा कुछ बयान यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं इससे आगे की कहानी। ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो कहानी कह रहे हैं कि 1992 में गिराई गई थी, काफ़ी सारे लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। हुआ क्या था, देखिए पूरी जो बाबरी मस्जिद का अपना इतिहास है वो 1528 से 1992 तक का है। 1992 में फाइनली यहाँ पर इसे गिराया गया था और कहा भी यही जाता है कि बाबरी मस्जिद जो है वो 1528 में बाबर के समय में बनाई गई थी। और ये जो बनाई गई थी वो श्री राम, यहाँ पर एक देखा जाए तो मंदिर हुआ करता था, उस मंदिरों को तोड़ करके उनकी चीज़ों से ईंट पत्थर या जो भी यहाँ पे सामग्री थी उसको मिलाकर के ये बनाई गई मस्जिद थी, जो लगातार यहाँ पे एएसआई सर्वेक्षण इत्यादि के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई के दौरान, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो वो घटनाक्रम क्या था वो समझाता हूं। देखिए हुआ क्या, अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद थी उसकी कहानी समझिएगा। 1853 में पहली बार विवादित परिसर मंदिर में बने होने की बात पर यह हिंसा भड़कती है। यानी 1528 में बाबर या मीर बाकी के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके पश्चात यहाँ पर इसको लेकर के कहानी बनी रहती है, समय समय पर इसको लेकर के विरोध होता है, लेकिन जो पूरी घटनाक्रम लगातार इसमें आपको बननी शुरू होती है वो 1853 पहली बार मंदिर पर बने होने की बात होती है और इसके पश्चात एक हिंसा होती है। 1858 में पहली बार मंदिर में पूजा करने की, परिसर में पूजा करने को लेकर के एक एफआईआर दर्ज होती है। 1885 में तब समय आता है जब पहली बार मामला को कोर्ट में पहुंच जाता है और 1934 में पहली बार हुआ जब विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा गिरा दिया जाता है। यानी गिराने की शुरुआत 1934 में भी हुई थी, लेकिन उसके पश्चात 1949 में विवादित परिसर पर यहां पर ताला लगा दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो हिस्सा तोड़ा गया था उसे फिर से बनाया जाता है। 1989 में मंदिर का यहाँ पर शिलान्यास हुआ और दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी। 1992 में देखा जाए तो 6 दिसंबर को विवादित ढांचा यहाँ पे ढहा दिया जाता है और यही घटनाक्रम यहाँ पर आगे बनी। यानी कि 1992 में जो फाइनली यहाँ पे लंबे समय से विवाद था और 1992 में जो ढांचा यहाँ पे गिराया गया था उसके पीछे की भी अपनी एक कहानी है। गिराया था कार सेवकों ने ढाई थी बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 में। जो लाखों कार्य सेवक अचानक से अयोध्या यहाँ पर पहुंचते हैं और वो बाबरी मस्जिद को ढहाते हैं। इसके बाद देश भर में देखा है तो सांप्रदायिक हिंसे भड़क उठते हैं, करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। घटनाक्रम कुछ ऐसा था, सुबह 10 बजे 1 लाख से ज्यादा कार सेवक पहुंच जाते हैं इस क्षेत्र में। दोपहर 12 बजे तक कार सेवक विवादित इमारत पर चढ़ना शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोपहर 3:40 पर पहला गुंबद टूटता है और शाम 4:55 पर पूरा ढांचा यहाँ पर गिर जाता है और इस तरीके से पूरी यहाँ पर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना होती है। ढांचा गिरने के बाद देश भर में यहाँ पर जो दंगे हुए 1200 लोग या 2000 लोग मारे जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें, क्योंकि मामला यहाँ पर सांप्रदायिक एक स्थिति को रूप धारण कर लेता है और इसको सुलझाना यहाँ पर इतना जरूरी हो गया था कि चीजें, ताकि यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा भारत में ना हो, हिंदू मुस्लिम शांति से रह सकें। मामला कोर्ट में पहुंचता है। करीब 134 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। शुरुआत अगर हम देखें तो 162 साल पहले 1898 में जो पहली एफआईआर होती है, 134 साल पहले 1885 में मामला पहली बार कोर्ट पहुंचता है। 64 साल के ब्रेक के बाद 1949 में फिर से यहाँ पर कानूनी लड़ाई शुरू होती है, भारत जब स्वतंत्र हो जाता है। 61 बाद यहाँ पर 2010 में मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर एक फैसला सुनाया जाता है और 9 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और रामलला को यहाँ पर विराजमान माना जाता है। यानी जो भूमि है वो रामलला की मान ली जाती है। जो फैसला देने वाले 5 यहाँ पर जज की पीठ हुआ करती है। रंजन गोगोई सीजीआई थे उस समय, डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई भी बने बाद में, अब्दुल नजीर जे, अशोक भूषण जे और एसए बोबड़े ये भी यहाँ पर सीजीआई बने। तो ये यहाँ पर देखा है इन व्यक्तियों के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश में 5 में से 3 बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला क्या दिया था, जो पूरी यहाँ पे जमीन पर उसको 3 पक्षों में बांट दिया गया था, जो कि यहाँ पर कहा कि कोई जमीन विवाद का मुद्दा नहीं था जिसे आपने बांट दिया है, ये पूरी तरह से गलत है और उसको निरस्त कर दिया था। साथ ही 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद नीचे प्रतिमाओं को रखा जाना गलत और
अपवित्र काम था। 1992 मस्जिद का ढहाया जाना भी कानून का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने माना था अपने फैसले में। लेकिन उन्होंने दो अहम चीजें यहां पर बताई। पहला, विवादित भूमि का आवंटन जो कि यानी कि पूरी जो 2.77 एकड़ भूमि थी वो मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी जाती है, और वैकल्पिक भूमि का आवंटन जो है 5 एकड़ जमीन जो है वो जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का यहां पर आदेश सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में दिया गया था। जैसे ये फैसला यहां पर आता है उसके पश्चात अगर हम देखें तो यानी कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाया है। 271 दिन बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ मंदिर की आधारशिला रखी जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर बनाने का काम L&T को दिया और करीब 3 साल पहले यहां पर फेस का काम पूरा हो गया। फाइनली यहां पर 2025 में पूरा मंदिर पूरा हो गया। ध्वजारोहण भी यहां पर देखा जाए तो 25 नवंबर को 2025 को कंप्लीट हुआ है। राम मंदिर के देखा जाए तो कैसे बना है उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो निर्माण अवधि देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि 2020 5 अगस्त से यहाँ पर आपको शुरू हुआ, फाइनली 2025 में कंप्लीट हुआ है। करीब 5 साल लग चुके हैं। 3 साल में इसका जो पहला फेज तैयार था 2022 में यहाँ पर देखा है तो खोल दिया गया था। स्थापत्य कला जो है वो नागर शैली की बनी हुई है। गुंबद की संख्या यहाँ पर 5 है। पिलरों की संख्या 360 है। इसमें गर्भगृह, कुंदुगृह, मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, शिखर, ऊंचाई, आपको इस तरह की घटना आपको मंदिर परिसर है। जो पूरे मंदिर की यहाँ पर आपको ऊंचाई है वो करीब 161 फीट की है। इसमें 2 लाख ईंटें हैं जो नींव में लगी हैं जिन पर श्री राम लिखा हुआ है, और सीढ़ियों की जो चौड़ाई है उसमें 16 फीट है। मंदिर का एरिया जो है 10 एकड़ का है और मंदिर परिसर का एरिया यहाँ पर 57 एकड़ का है जो बढ़ाकर करीब 75 एकड़ तक भी किया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो राम मंदिर परिसर के बारे में 3 फ्लोर में यहाँ पर बना हुआ है। 71 एकड़ यहाँ पे पूरा मंदिर आपको बना हुआ है। इसमें से 8 एकड़ में राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है और मंदिर का मुख्य भवन 57,400 स्क्वायर फीट एरिया में बना है। इसके अतिरिक्त मंदिर की बात करें तो इसमें लंबाई 360 फीट है, चौड़ाई 253 फीट है। मंदिर के पूर्व दिशा में सिंह द्वार है और यहीं से मुख्य प्रवेश द्वार इसे माना गया है। मंदिर का शिखर में 161 फीट है। इसमें नृत्य, रंग, गृह, गुण और सबसे आखिर में गर्भगृह यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो जो यहाँ पर बात की गई है बाबरी मस्जिद, देखिए मस्जिद बनाने को लेकर के कोई यहाँ पर किसी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबरी मस्जिद जो कि एक सेंटिमेंटल यहाँ पर मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए भी वो आपको सेंटिमेंट है, मुस्लिमों के लिए है और एक इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विवादित मुद्दा है। तो ऐसी चीज़ों को वापस से खड़ा करना कोई भी यहाँ पर तर्क नहीं बनता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।